जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में ईसा का रूपांतरण, जिसमें बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यो मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यो मेरा प्रिय पुत्र है ईसा मसीह, इसकी सुनो। क्योंकि इसके 6 दिन पहले पेतरुस ईसा को नहीं सुन रहा था, उल्टे ईसा को सुना रहा था। ईसा को अलग ले जाकर उसे समझा रहा था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें प्रभु को सुनाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु को सुनने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 उसके अनुवाक्य 1 में नबी मूसा सारे इस्राएली समुदायों को एकत्रित कर उनसे कहा, इस्राएल सुनो, यही वे नियम है और आदेश है जिन्हें मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इन्हें सीखो और इनका सावधानी से पालन करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, नबी मूसा सभी इस्राएलियों को, सभी विश्वासियों को 3 उत्कृष्ट सलाह प्रदान करते हैं: सुनना, सीखना और उसे पालन करना। और इस बात को प्रभु यीशु भी कहते हैं मार्था से, मार्था तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात की आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुन रही थी। हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हेवा प्रतिदिन शैतान की बातें सुनती थी और शैतान की प्रस्तुति जबरदस्त थी, शैतान की प्रस्तुति अद्भुत थी, जिसके कारण हेवा को विश्वास हो गया है कि जो कुछ भी उसे कहा गया है वो सब सत्य है। और उसने फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। इस बात को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। यदि आदम शैतान की बातें सुनता, वो भी फल खाता पहले और अपनी पत्नी को खिलाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कोई भी हो जो शैतान की बातें को सुनता है, वो निस्संदेह प्रलोभन में गिरता है, पाप करता है। पाप केवल नहीं करता है, वो पाप का कारण भी बनता है, दूसरों के पाप का कारण भी बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सवाल यह है, आप किसकी सुन रहे हैं? प्रभु ने कहा, यो मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। संत पौलुस लिखते हैं रोमी के पत्र अध्याय 10 उसके अनुवाक्य 17 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी प्रतिदिन ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कष्ट करें, पूरे हृदय से, पूरे मन से ईश्वर के वचन को सुने और हमारे मनोभाव को सामुएल की तरह रखें, जिसने कहा, बोल प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है।